देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आखिरी क्षण है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आखिरी क्षण में भी मैं कुछ आपके बीच में बेहतर समर्पित कर सकूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। मैं कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि मैं कुछ भी आपके बीच में यदि समर्पित करता हूं और वह यदि आपके काम आ जाता है तो मैं अपने आप को बेहद ही सौभाग्यशाली समझूंगा। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ और एक सार्थक प्रयास के साथ आपके बीच में आज लेकर के प्रेजेंट हूं एक और गणित संकाय के टॉपिक को लेकर के। यह थ्योरम है। यह थ्योरम संभावित है कि हो सके तो परीक्षा में कहीं रहे, तो आप लोग इसका अभ्यास कर लीजिएगा। ये कोई भारी बहुत बड़ा ही क्लिष्ट बेहद ही कठिन थ्योरम नहीं है। आप लोग साधारण प्रतिज्ञा को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है यह साधारण प्रतिज्ञा जो आपकी अभी फोन की स्क्रीन पर है यह कहीं परीक्षा में रहे, और रहेगा भी तो ये 5 अंकीय प्रश्न है। 5 नंबर के अंक में यह प्रश्न रह सकता है। इसको सिद्ध करने के क्रम में पूछ सकता है जो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, इसे सिद्ध करें। अथवा कह सकता है सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो हम लोग प्रारंभ किससे करते हैं? तो हम लोग प्रारंभ करते हैं विशेष प्रतिज्ञा से। तो प्रथमतः हम लोग लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न में, जो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई। तो प्रथमतः हम एक वृत्त मानेंगे। क्या वृत्त मान लेंगे हम लोग? लिखेंगे माना के सी ओ आर एक वृत्त है। हम लोग पहले प्रथमतः एक वृत्त मान लेंगे कि सी ओ आर क्या है? एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु P है ना, और P से PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना। प्रथमतः हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में क्या मान लेंगे कि माना कि COR एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु P है, P से PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो देखिए हम लोग एक वृत्त का निर्माण कर देते हैं। जानते हैं आप लोग कि वृत्त की आकृति कैसी होती है? तो वृत्त की आकृति गोल होती है। तो हम लोग एक वृत्त बना लिए, है ना। ये C हो गया, ठीक है ना। ये OCOR है ना, ये वृत्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का ये केंद्र है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये इसमें जो दिए हुए हैं बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा है ना, दो स्पर्श रेखाएं हम लोग यहाँ पर से इंडिकेट कर देते हैं ना, दो स्पर्श रेखाएं। ये बाहर में बिंदु एक P है। ये हो गया, हमने वृत्त का निर्माण प्रथमतः ये कर लिया। अब वृत्त के निर्माण करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे? तो वृत्त के निर्माण करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के क्रम में क्या करेंगे? अब हम लोग विशेष प्रतिज्ञा लिख दिए। अब क्या करेंगे? हमें सिद्ध क्या करना है जी? तो हमें सिद्ध करना है जी, हमें सिद्ध करना है। जो भी चीज सिद्ध करना होता है वह प्रश्न में ही दिया होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो हम लोगों ने एक वृत्त खींचा PA है ना, और ये P क्या? B। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं, ये PA और PB, इन दोनों की लंबाइयां इक्वल है, यह सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दो स्पर्श रेखाएं, अर्थात प्रथम स्पर्श रेखा क्या है? PA, और दूसरी क्या है? PB। यह दोनों इक्वल है या फिर नहीं है, यह सिद्ध करना है। PA बराबर PB। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे रचना के क्रम में क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे ये जो O है, ये है ना, ये O है, ठीक। तो लिखेंगे हम जे O से इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। O से A को, और O से B को, और O से P को। यही बात हम लोग यहां पर लिखेंगे O से A को एवं O को B से मिलाया एवं O को P से मिलाया।
तो रचना में क्या किया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा काम हम लोग पिक्चर में करते हैं वही लिख दिया जाता है जी रचना में। तो एक्स्ट्रा काम हमने क्या किया जी, तो इसको हमने ओ नाम दिया था, तो ओ से हमने ए को मिला दिया जी, और ओ से बी को मिला दिया, और ओ से पी को मिला दिया। तो इस प्रकार यह रचना पूर्णतः बन गई। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है प्रमाण। तो प्रमाण में इसको मैं पूरा तरीका COR ना देकर के इसको पूरा ओ ही दे देता हूं, है ना, ताकि आप लोग समझ सकें। ये ओ हो गया, ठीक है, ये ओ हो गया। अब यह क्या करना है, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक OAP और OBP। ये OA जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, फिर से OB जो है यह भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण वाले सेक्शन में क्या लिखेंगे जी, प्रमाण वाले सेक्शन में लिखेंगे हम लोग कि चूंकि लिख दीजिए, चूंकि OA क्या है, OA वृत्त की त्रिज्या, OA वृत्त की त्रिज्या है एवं OA वृत्त की त्रिज्या है, और OA वृत्त की त्रिज्या है, OA की वृत्त की त्रिज्या पर ये कौन सा स्पर्श रेखा है, PA क्या है, स्पर्श रेखा है। तो लिखेंगे हम लोग OA वृत्त की त्रिज्या है और PA जो है क्या है, PA एक स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या है, OA स्पर्श रेखा है, ठीक ना, एक स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा हो गया, PA क्या हो गया, एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण OAP बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। चूंकि ये OA है वो PA स्पर्श रेखा है, इसलिए यहां पर ये कौन सा डिग्री बना देगा, कितना डिग्री बना देगा कोण, तो 90 डिग्री। तो कोण OAP बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार ये किस त्रिभुज में हुआ, तो OAP में, है ना, तो कोण OAP हो गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि OB वृत्त की, प्रथमतः ये एकदम बिल्कुल आसान मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। OB वृत्त की त्रिज्या है एवं, अब OB जो वृत्त की त्रिज्या है, ये जो OB वृत्त की त्रिज्या जो है इस पर कौन सी स्पर्श रेखा है, PB है। तो लिख देंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर हमने लिखा जो OA वृत्त की त्रिज्या है PA स्पर्श रेखा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो OB वृत्त की त्रिज्या है और PB क्या है, PB। अगर आपने इससे पूर्व यह सवाल यदि नहीं बनाया होगा तो देखिए पहला बार में देख लीजिएगा तो नहीं आ जाएगा। कालिदास वाली बात नहीं होगी कि पन्ना पलटने मात्र से आपको तमाम चीज याद हो जाएगा। गणित एक ऐसा विषय है जो कि अभ्यास मांगता है। जितनी दफा अभ्यास कीजिएगा उस विषय में उतनी ही पारंगत आप हासिल कीजिएगा, चाहे वह गणित हो अथवा संस्कृत हो अथवा हिंदी हो अथवा विज्ञान हो अथवा सामाजिक विज्ञान हो। हर विषय अभ्यास मांगता है, हर विषय प्रयास मांगता है, हर विषय मेहनत मांगता है। जिस विषय में जितना प्रयास किया जाएगा, जितनी मेहनत की जाएगी, परिणाम उतना ही उस विषय में शानदार रहेगा। तो ये हो गया। तो लिखेंगे इसलिए अब इस पर OB वृत्त की त्रिज्या है, PB स्पर्श रेखा, इसलिए ये भी क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो लिखेंगे कोण OBP बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, अर्थात क्या लिख देंगे हम लोग, समकोण, है ना। ये क्या हो गया, समकोण। यहां भी लिख सकते हैं आप लोग समकोण। यहां पर मैंने लिखा है जो कोण OAP, आप सीधा कोण A बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा कोण OBP बराबर 90 डिग्री, आप सीधा कोण B बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP में। अब OBP दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, मैंने शुरुआत में ही बताया आपको दो त्रिभुज आपको इसमें दिखाई दे रहा है। कौन कौन, OAP और OBP। इन दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन है जी, तो कॉमन यह है कि दोनों त्रिभुज में क्या है, तो कोण OAP बराबर क्या है, कोण OBP, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो एक चीज तो कॉमन ये हो गया, दोनों 90 डिग्री हो गया, है ना। कोण OAP, ये कोण OAP और कोण OBP दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो एक चीज ये कॉमन हो गया। अब OA बराबर क्या हो जाएगा, OB क्या हो गया, किस लिए, ये तो हो गया समकोण हो गया, है ना। इसका कारण लिख देंगे समकोण है। और ये क्या हो गया, OA बराबर OQ, क्या क्यों हो गया, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं,
एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त एक ही है, COR है वृत्त, और दोनों वृत्त की त्रिज्या, प्रथम त्रिज्या OA हो गया और दूसरी क्या हो गया OB, तो इसलिए OA बराबर क्या हो गया OB। और एक गांव देहात में आप लोग जानते होंगे मुहद्दुस्सी के बारे में, जो कि क्या होता है, जो मुहद्दुस्सी जो खेल में होता है वो दोनों तरफ खेल खेलता है। तो देखिएगा मुहद्दुस्सी का रोल निभा रहे हैं यहाँ पर OP बाबू, O और P, ये OAP में भी है और OBP में भी है, दोनों त्रिभुज में है, तो ये हो गए कौन जी, मुहद्दुस्सी हो गए। तो ये क्या हो जाएगा जी, तो OP बराबर OP, ये क्या हो गए, तो ये लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, जो कि दोनों में है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAP सर्वांग सम हो जाएगा, किसका, त्रिभुज OBP का, RHS सर्वांग समता से। क्या हो जाएगा, जब ये एक कोण क्या हो गया, ये प्रथमतः तो कोण इक्वल हो गया, फिर उसके बाद ये दो भुजाएं क्या हो गई, ये इक्वल हुई, फिर ये जो है OP जो है ये उभयनिष्ठ भुजा ये दोनों में है, इसलिए क्या हो गया, ये RHS सर्वांगसमता से क्या हो गया, तो यह त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो गया OBP का। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसकी जो बाहरी जो स्पर्श रेखा है PA और PB है, यह भी क्या हो जाएगी, यह भी बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः हम लोग लिखेंगे अतः PA बराबर है PB का। प्रूव्ड, यह ना प्रूव करना था जी। तो प्रूव्ड करने के लिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि प्रमाण लिख करके और लिख देते थे PA बराबर PB। तो इसके लिए देखिए समुद्र मंथन करना पड़ता है और तब उसमें से न अमृत या फिर और भी कोई मूल्यवान पदार्थ प्राप्त होता है। तो समुद्र का मंथन करना पड़ता है, अर्थात प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास करने के पश्चात फल की प्राप्ति होती है। तो 5 नंबर बिहार बोर्ड यूं ही नहीं देगा, 5 नंबर प्राप्त करने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना होगा, और इस प्रोसेस को सीखना कोई ज्यादा कठिन वाला काम नहीं है, बेहद ही आसान काम है। इंस्टाग्राम जया नहीं चलाना आता रहा होगा, तैया बहुत लगता रहा होगा कि बड़ा क्लिष्ट काम है रे, कैसे पोस्ट करे, कैसे मुंह चमका करके फोटो डाले, मगर सीख गए होंगे तो 2 दिन में सीख गए होंगे। तो सोशल मीडिया को जब चलाना सीख गए तो सवाल सीखना बेहद ही कठिन नहीं है। जिस चीज में जितना समय दीजिएगा उस समय में उतना ही पारंगत हो जाइएगा। कैसे स्टोरी लगाना है, कैसे व्हाट्सएप पर स्टेटस चेंज करना है, कैसे प्रोफाइल चेंज करना है, और कैसे दुश्मनमा सबके ब्लॉक करना है, ये सब तो जानबे करते होंगे। तो सब जान रहे हैं मगर पढ़ाई के बात नहीं जान रहे हैं, तो ये सब बड़ा दुर्भाग्य के बात है। तो पढ़िए, मन से पढ़िए, अभी जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए, निश्चित रूप से परिणाम शानदार रहेगा। और ये जो प्रश्न बना दिया गया है इसको नोटबुक पर अंकित कीजिए, दिमाग में अंकित कीजिए, ताकि पढ़ाई के दिन में, जब आप परीक्षा के दिन में, जब आप परीक्षा भवन में बैठे रहें और यह प्रश्न आपसे पूछे तो आप इस प्रश्न को धराधर बना दें। अतः आपसे, आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए माँ सरस्वती भगवती से इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती भगवती मेरे तमाम बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए और उनको एक बेहतर कल दीजिए। धन्यवाद।